क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि ये तो पता है कि लाइफ में करना क्या है, पर ये नहीं पता कि करना कैसे है, कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। और यही एक छोटा सा कैसे हमारे गले की हड्डी बन जाती है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते जो हम हासिल करने की चाहत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं काशिका लहल आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि महादेव आप सभी पर अपनी असीम कृपा बना करके रखेंगे। काशिका उड़ान की कहानियाँ, बातें और स्पीचेस आप सभी को सिर्फ मोटिवेशन, शिक्षा और उम्मीद देते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि नदी किस प्रकार जा करके सागर से मिलती है? क्या उसके पास कोई नक्शा होता है? उसे कोई नक्शा दिया जाता है? क्या उसे रास्ता पहले से पता होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नदी को सिर्फ एक ही बात पता होती है कि उसे सागर से जा कर के मिलना है, बस। और यही सोच करके, यही एक लक्ष्य निर्धारित करके वो अपना सफ़र आरंभ करती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, उसे रास्ता खुद ब खुद नज़र आता जाता है। और ऐसा नहीं कि बड़े आराम से वो इस रास्ते को पार कर ले जाती है। इस रास्ते में उसे न जाने कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो चलती रहती है और तब तक नहीं रुकती है जब तक सागर में जा करके वो समा नहीं जाती। दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैं आज आप सभी को क्यों दे रही हूँ? सीधा सा मतलब है, अगर डिसाइड कर लिया है कि लाइफ में करना क्या है, ग्रो कैसे करना है, तो बस अब रास्ते को शुरू कर दीजिए, चलना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप कदम बढ़ाओगे, वैसे वैसे आगे का रास्ता आपको नज़र आता जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अभी से ही आपको सारे रास्ते दिखने लगे, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप उस रास्ते पर चलोगे नहीं, आपको आगे का रास्ता कभी भी दिखेगा ही नहीं। बैठ के सोचते रह जाओ, सारी जिंदगी निकाल दो और यूं ही पछताते रहो, अफसोस जताते रहो, जिसका कोई फायदा नहीं है। दूसरों को आप सिंपैथी दिखा सकते हो, सिंपैथी गेन कर सकते हो, दूसरों से ये कन्विंस करवा सकते हो कि आपके हालात खराब है, आपकी परिस्थिति खराब है, किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, इसीलिए आप ये कर नहीं पाए। लेकिन खुद को कैसे समझाओगे? मन ही मन जो अंतरात्मा आपको बार बार कह रही है कि तू कर सकता है, कोशिश तो कर, कैसे उसे समझाओगे? इसीलिए उसकी बात को सुनो, उसकी बात को समझो। वो सही कह रहा है, आप कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन पता नहीं क्यों आप डर रहे हो। किस बात का डर है आपको, ये समझ नहीं आ रहा, और शायद आपको भी नहीं पता कि किस बात से आप घबरा रहे हो। दोस्तों, इतना याद रखो, लक्ष्य सोचते समय हमें नहीं पता होता कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी सारी मुश्किलें हमारे रास्ते में आएंगी। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि अगर आपको आपका लक्ष्य मिल गया, अगर आपका जीवन वैसा हो गया जैसा आप सपना देख रहे हो, उसकी खुशी तो लाजवाब होती है। उसी खुशी को हासिल करने के लिए मेहनत करो। जब तक तुम मेहनत करते रहोगे, तब तक तुम्हारे पास कम से कम एक उम्मीद तो रहेगी कि आज नहीं तो कल तुम्हें मंजिल ज़रूर मिलेगी। इतना याद रखो, मंजिल को पाना है तो धैर्य का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कर्म करते जाओ, मेहनत करते जाओ, सफलता भी बेहिसाब मिलेगी, और इतनी मिलेगी जितनी कि तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन बैठ करके बहाने बनाओगे, सोचोगे, तो यकीन मानो तुम्हारा ही इसमें सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जीवन बदलना ना बदलना तुम्हारे हाथ में है। भले ही तुम लाख बहाने दे करके किसी को समझाने की कोशिश क्यों न करो, पर वास्तविकता यही है। लाइफ बदलती है तो हमारे एफर्ट्स से ही बदलती है, हमारी कोशिशों से ही बदलती है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत बार हमें लगता है कि ये चीज़ें हमसे नहीं होंगी या फिर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो उस समय हम हर वो मुश्किल काम कर ले जाते हैं जो हमें पहले लगता था कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर गज़ब का पोटेंशियल
पोटेंशियल है, लेकिन हमने कभी खुद को जाना ही नहीं। हमेशा खुद को कम आंकते रहे, दूसरों से कम समझते रहे, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम आज भी वही हैं जहां पहले थे। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे कि हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, मेहनत तो कर ही सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं, किसी और से ना सही पर खुद से उम्मीद तो लगा ही सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की मेरी ये बात आप सभी को ज़रूर समझ आ गई होगी और आप सभी भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश एक बार तो ज़रूर करेंगे। कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आप सभी आज से और अभी से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश करने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं। आप सभी का दोस्तों बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा भी और सुना भी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।